हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्लास की एक सीरीज़। और इसमें आज जो है हम कवर करेंगे आपके जनरल साइंस का पहला चैप्टर, जो कि आपका होने वाला है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मांड और सौर प्रणाली। और दोस्तों, अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है अदर कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, ब्लैक होल जो है वो एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत या फिर जो है इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी जो है इसके खिंचाव से नहीं बच सकता। ठीक है, और ब्लैक होल की जानकारी जो है वो सबसे पहले खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी जो है वो उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी या फिर कोपरनिकस। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने ही जो है ये प्रतिपादित किया था कि सूर्य जो है ये हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी जो है वो उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी जो है आपके काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो हमारे ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वायुमंडल की बात नहीं हो रही है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो है ब्रह्मांड की बात बोली जा रही है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर जो है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। देखिए, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मांड में है 71% जो है इसकी मात्रा है। ठीक है, लेकिन वायुमंडल में जो है ये आपके 0.0005% पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। और वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती वाली गैस कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके नाइट्रोजन, जो कि आपके 78% है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य के चमकीले भाग को इनमें से क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या फिर ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो देखिए सूर्य की ऐसी परत जो हमेशा दीप्तमान रहती है उसको जो है हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, और प्रकाश मंडल को इंग्लिश में जो है वो आपके फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर। ठीक है, चलिए, और देखिए दोस्तों, प्रकाश मंडल के किनारे जो है प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य का जो वायुमंडल है ना वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं। तो दोस्तों, हम जो है यहाँ पर पृथ्वी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी जो है वो दूरी से के अनुसार जो है सूर्य से कितने नंबर पर है। तो दोस्तों, पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में जो है तीसरे नंबर पर आने वाला ग्रह है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें कि सौरमंडल में जो है ग्रहों के आकार की दृष्टि से पृथ्वी का नंबर कौन सा है, तो याद रखेंगे पृथ्वी का जो है वो 5वां नंबर है। इसके अलावा दोस्तों, पृथ्वी की आकृति पूछी जाती है, तो पृथ्वी की आकृति जो है वो आपके जियोड आकार की है। ठीक है, और इसके अलावा जो बात करें क्वेश्चन को लेकर कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ये आपके 6370 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जलीय भाग जो है वो 71% है, स्थलीय भाग जो है वो आपके 29% है, और इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी को एक और उपनाम से जाना जाता है जो कि नीला ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप लोगों को इन पॉइंट्स को भी साथ में ध्यान में रखना है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 6 और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में जो है सूर्य को लगने वाला समय कितना है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि हमारी जो आकाशगंगा है, जिसको मंदाकिनी या फिर जो है मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्रश्न, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो दोस्तों सूर्य जो है ना, ये हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसकी जो मध्यवर्ती भुजा है ना, उसके अंदर स्थित है, ठीक है। और ये जो है पृथ्वी की भांति अपनी मंदाकिनी का परिक्रमण करने में जो है 25 करोड़ वर्ष लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस अवधि को जो है सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 और यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर जो है उसके ताप का। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तारे का जो रंग होता है ना, वो उसके तापमान यानी कि टेम्परेचर का एक सूचक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 8 और यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सौर मंडल का एक भाग नहीं है, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सौर मंडल में नहीं आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या फिर निहारिका। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका, जिसको नेबुला कहा जाता है, ठीक है। निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जो होते हैं ना, ठीक है, वो आपके सूर्य का सौरमंडल का भाग होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके सूर्य के भाग हो जाएंगे सौरमंडल के, लेकिन निहारिका जो है वो अलग हो जाएगा। देखिए निहारिका जो है वो प्रकाशवान आकाशीय पिंड होता है जो गैस और धूल कणों से बना हुआ होता है, ठीक है। और एक नए तारे का जो जन्म होता है ना, वो भी आपके निहारिका यानी कि नेबुला के अंदर ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल स्थित हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पर जो है आपको 88 तारामंडल देखने को मिलते हैं और काफ़ी जगह पर जो है आपको 89 तारामंडल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसको लेकर बात करूं तो देखिए खगोल शास्त्र में जो है तारामंडल आकाश में दिखने वाले किसी भी तारों के समूह को कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो निर्धारण होता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकीय संघ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है अभी तारामंडल की कुल संख्या जो है वो आपके 89 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89। और दोस्तों काफ़ी जगह पर जो है ये आपको 88 भी देखने को मिलता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 और यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की जो है और संकेत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या फिर वृष। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि। देखिए सप्तऋषि तारामंडल के तारे जो है ना, वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। और सप्तऋषि तारामंडल जो है वो 7 तारों का एक समूह होता है, जिसकी आकृति जो है वो एक बड़े चम्मच के टाइप की आपको दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य में जो है न्यूक्लियर ईंधन होता है। तो दोस्तों सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, जो कि आपके 85% होता है, ठीक है। और अगर रियल में मैं बात करूँ ना, तो देखिए सूर्य समेत जो है किसी भी तारों की रचना जो है ना, वो आपके निहारिका के जो पदार्थ होते हैं ना, उनके संघनन से ही होती है, ठीक है। और जो नेबुला होता है, जो कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में भी बताया था, तो देखिए निहारिका में जो है वो आपके 85% तक जो है आपके हाइड्रोजन और बाकी 15% जो है वो आपके हीलियम होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 12 और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयतन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। तो दोस्तों सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत जो है वो होता है आपके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है ना, वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इस चैप्टर के जो है आप लोगों को 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आज हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद में जो है पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि हम कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो प्लाज्मा अवस्था के अंदर इसमें पाए जाते हैं पदार्थ, ठीक है। और प्लाज्मा अवस्था जो ठोस, द्रव और गैस के बाद में जो आने वाली चौथी अवस्था है पदार्थ की, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं ना, वो आपके प्लाज्मा अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस में तो आपको प्लाज्मा नहीं दिख रहा है, तो इन ऑप्शंस में से जो है कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं ना, वो आपके पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसके टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से कितने गुने बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों सूर्य का जो आकार है ये पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 109 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 109 गुना। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी जो है ना, वो बुध और शुक्र के बाद में आने वाला सूर्य से जो है दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, ठीक है। और इसकी जो सूर्य से औसत दूरी है ये आपके 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, जिसका नाम है चंद्रमा। तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है इसको अलग क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निकोलस कोपरनिकस जो है वो क्यों फेमस है। तो दोस्तों आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले ही करवा दिया है, शायद आपको दूसरे या तीसरे नंबर के क्वेश्चन में मैंने इस कवर को करवाया था, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस जिन्होंने ये बताया था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, ठीक है ना। तो जितने भी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, ठीक है। तो ये चीज़ बताई थी निकोलस कोपरनिकस ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में किस दिन जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या फिर 3 जनवरी, ठीक है। तो पृथ्वी जो है जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है ना, तो इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जो है ये आपके 3 जनवरी को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गया आपके सबसे कम दूरी वाली बात। अब अगर हम बात करें कि अधिकतम दूरी पर जब होती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसको उपसौर कहा जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एपीहेलियन, ठीक है। और वो स्थिति होती है आपके 4 जुलाई को। तो दोनों कंडीशन को जो है आपको याद में रखना है, ठीक है। उपसौर कब होता है, तो उपसौर होता है 3 जनवरी को, और अपसौर कब होता है, तो अपसौर होता है आपके 4 जुलाई को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र ग्रह के पास में जो है कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। और बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और दोस्तों मतलब कि शुक्र जो है ना, इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 19, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनस, यानी कि शुक्र। देखिए सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, और इसका जो औसत तापमान है ये 464 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो है आप बोल सकते हैं 737 केल्विन है, ठीक है। जिसका मुख्य कारण जो है वो इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि ये जो है 96% तक पाई जाती है इसके वायुमंडल में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ जो है घड़ी की तरह घूमता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, यानी कि वीनस। देखिए शुक्र जो है वो सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, ठीक है। और इसका जो आकार, त्रिज्या और जो भार है ना, वो हमारी पृथ्वी के आकार, त्रिज्या और भार से जो है काफ़ी ज़्यादा समानता रखता है, और इसीलिए जो है इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि सभी ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज
ठीक है, दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है ना ये आपके क्लॉकवाइज यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 21 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है ये आपके 24 आवर्स का होता है, यानी कि 24 घंटे का। ठीक है, और भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल के जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन जो है इसके लिए लिया गया सटीक समय क्या है। ठीक है ना, यानी कि एग्जैक्ट टाइम क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 1000 मील प्रति घंटा की चाल से जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में जो है एक चक्कर लगाती है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पृथ्वी की इस गति को जो है घूर्णन या फिर जो है दैनिक गति कहा जाता है और इसी के कारण जो है दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 23 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह जो है वो अधिकतम समय लेता है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी की मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है ये आपके सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो है लगभग 11.9 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सबसे कम समय कौन सा लेता है, तो सबसे कम समय जो है वो आपके मतलब बुध लेता है, जो कि आपके 88 दिन में जो है एक परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भोर का तारा या फिर जो है सांझ का तारा ये दोनों ही जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। देखिए दोस्तों सौरमंडल में जो है शुक्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है आकार और इसके अलावा त्रिज्या अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा समानता रखता है, इसीलिए जो है इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी यही है। ठीक है, और इसके अलावा इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तो यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सबसे कम समय में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक स्थित ग्रह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी यानी कि बुध। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से निकटतम है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं प्लूटो, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है एक तो आपके डेली क्विज होता है और इसके अलावा जो स्टडी मटीरियल है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।